A very warm morning to all friends. Today we are going to discuss one of the valuable chapter as per the context of modern world history, and the topic name is the French Revolution, which took place in the year of 1789 AD. So let's discuss about the topic, that is French Revolution. The introduction of French Revolution. The French Revolution is not only a significant event in the history of Europe but of the entire world. द फ्रेंच रिवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है गोटे इंपोर्टाट इवेंट खाली यूरोप रे नथिला, पूरा एंटायर वर्ल्ड रे गोटे इंपोर्टाट इवेंट स्टार्ट होता, दैट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन. बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वेर वेरी बैड. आम देखी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता ता आगर कंडीशन कौन था, तार राजनैतिक कंडीशन, तार सामाजिक कंडीशन एवं अर्थनैतिक कंडीशन बहुत खराब थिला. बट नो रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड एवर टेक्स प्लेस फॉर ए सिंगल कॉज. आम कौन देखुला हिस्ट्री रे, पर्टिकुलरली इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जेकोसी रिवोल्यूशन होता से सबू गोटे कारण ही नथिला, से बहुत गुड़े कारण से होता रिवोल्यूशनटा इन द हिस्ट्री. द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज ए कंपोजिट मूवमेंट which was caused by the interaction of various forces. और फ्रेंच रिवोल्यूशन मध्य बहुत गुड़िया कारण स्टार्ट होता. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. व्हाट वर द सेवरल कॉजेस, और यू कैन से कौन कौन कारण थिला जहाँ द्वारा फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. फर्स्ट कॉज इज द पॉलिटिकल कॉजेस. The autocratic form of the government was prevalent in the France on the eve of French Revolution. जिते फ्रेंच रिवोल्यूशन होता से को गवर्नमेंट चलता, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने राजा मंकर शासन चलता से टाइम रे. द विल ऑफ द किंग्स वाज रिगार्डेड एज द लॉ. आउ राजा जो मत या जो एडवाइस देते सेटा लॉ हिसाब रे से तांकर प्रजा माने मानुतिले. The French monarchy was mainly based on the idea of absolutism and the divine right theory of kingship. आ फ्रेंच मोनार्की कौन मान जो सिस्टम थिला सेटा मेनली को आधार बेस थिला एब्सोल्यूटिज्म, माने से किंग रूल ऊपर मेनली फोकस थिला. सम ऑफ द प्रोमिनेंट किंग्स और रूलर्स ऑफ सच फ्रेंच रिवोल्यूशन वेर लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 एंड लाइकवाइज. से भितर प्रोमिनेंट किंग्स किए थे से टाइम रे लुइस 14, लुइस 15 एंड लुइस 16. आ मध्य अन्य किंग माने भी सब इंपोर्टेंट किंग्स माने थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. नाउ लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेस. अर्थनैतिक कारण गुड़िक कौन कौन थिला फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हैला बेलू. द फाइनेंसेस ऑफ द फ्रेंच वेर इन ए डिप्लोरेबल स्टेट. अर्थनैतिक कंडीशन केमती थिला, बहुत खराब थिला से टाइम रे. द बर्बन्स लव फॉर वार, मिसमैनेजमेंट एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो अफेक्टेड द रॉयल ट्रेजरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. आउ जो फ्रेंच रिवोल्यूशन चली से टाइम रे के रूल करते, बर्बन डायनेस्टी रूल करते. सो तांकर जो पैशन थिला युद्ध करिवार ता मध्य गोटे कारण थिला. ता संगे संगे कौन थिला, माल एडमिनिस्ट्रेशन, माने एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र रे भी बहुत करप्शन करते, जहाँ द्वारा कि तांकर रॉयल ट्रेजरी जो थिला सबू खाली हो गला. आ गोटे बर्डन थिला ये गोटे जहाँ द्वारा गोटे इकोनॉमिक कॉजेस सृष्टि है फ्रेंच रिवोल्यूशन पे. द टैक्सेशन सिस्टम इन द फ्रांस वाज ऑल्सो डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मिसमैनेज्ड. आ जो कर सिस्टम जो थिला सेटा भी पूरा सिस्टमेटिक और वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड वे रे नथिला. द वेल्थिएस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द प्रिविलेज्ड क्लास वेर फ्री फ्रॉम ऑल द टैक्सेस, while the peasants class had to pay around 80% of their income in taxes to the government. जो वेल्थिएस्ट माने जो धनी वर्गर पीपल माने थिले से माने किछि टैक्सेस या कर दौन थिले. मेनली कहा ऊपर टैक्सेस रो बर्डन थिला, जो माने पोर और कैन से अनप्रिविलेज क्लास थिले लाइक पीजेंट्स, से नियरली 80% तांकर इनकम रु टैक्स
दिया पड़ता क्या सरकार को से मैंने टैक्स दौले पुअर पीजेंट्स मैंने सम ऑफ द प्रोमिनेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन वेर टर्गट नेकर एक्सेट्रा से फाइनेंस मिनिस्टर भितर किए प्रोमिनेंट थे किए मैंने इंपोर्टेंट टाइप थे लाइक टर्गट नेकर से भाया किसी मिनिस्टर इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते इन द इकोनॉमिक फील्ड लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द सोशल कॉजेस फॉर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन द फ्रेंच सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस आ जो फ्रेंच सोसाइटी थिला मेनली दुईटा क्लासेस रे तांकर डिवीजन होता दुईटा क्लासेस कौन कौन थिला फर्स्ट द प्रिविलेज क्लासेस वाज कंपोज्ड ऑफ द नोबल्स feudal lords the upper clergy etc जो प्रिविलेज क्लास माने होचे रिच क्लास पीपल माने थिले लाइक नोबल्स feudal lords upper clergy likewise they enjoyed all the rights and privileges से सबु अधिकार एवं जो फैसिलिटीज थिला सबु से माने एंजॉय करथिले all the important posts in the country were occupied by them जे कोनोसी इंपोर्टेंट पोस्ट माने थिला माने ऑक्युपेशन क्षेत्र रे हो या अन्य क्षेत्र रे सबु से माने अधिकार करथिले दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट आज से कौन भी कर दे नथिले सरकार को द सेकंड क्लास इज अनप्रिविलेज क्लास द अनप्रिविलेज क्लास वेर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज द अनप्रिविलेज क्लास को मध्य दुईटा विभाजन रे विभक्त कराइथिला नंबर 1 होची द बोर्जियस और द मिडिल क्लास आ सेकंड द कॉमनर्स और द वी कैन से कॉमन पीपल फर्स्ट होची बोर्जियस दैट इज मिडिल क्लास और सेकंड होची कॉमनर्स जो कॉमन पीपल माने सोसाइटी रे एग्जिस्ट करथिले सो लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द बोर्जियस एंड द कॉमन पीपल्स और कॉमनर्स हु वर द बोर्जियस वेर मेनली कंसिस्टेड ऑफ फिजिशियंस लॉयर्स फिलोसोफर्स एंड प्रोफेसर्स बोर्जियस मान को अंडर को माने आसते फिजिशियंस माने आसते लॉयर्स माने जो वकील थे फिलोसोफर्स माने टीचर्स एंड प्रोफेसर्स से माने सब बोर्जियस कैटेगरी रे आसते दे यूज टू लैंड मनी टू द नोबल्स आ से माने मनी माने पैसा क्या दौले जो क्लेर्जी और नोबल्स थे जो हाई क्लास पीपल माने थे तांको से माने मनी दौले दे वेर पेइंग सम अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट आ से किसी अमाउंट ऑफ टैक्सेस माने कर सरकार को मध्य दौले मिडिल क्लास पीपल और बोर्जियस नेक्स्ट कम एंड डिस्कस अबाउट द कॉमनर्स और कॉमन पीपल द पोजीशन ऑफ कॉमन पीपल इन द फ्रेंच सोसाइटी वाज मोस्ट डिप्लोरेबल कॉमन पीपल जो पोजीशन तांकर बहुत खराब थिला एज कंपेयर टू अदर पीपल द मेजर बर्डन ऑफ टैक्सेशन वाज लेविड टू देम और जो टैक्स सिस्टम थिला कर सिस्टम जो कॉमन पीपल माने सबुठ बेसी दौले सरकार को द रेवेन्यू कलेक्टर्स टचर्ड देम सिवियरली आउ जदि किसी कारण जदि से माने टैक्सेस दे न पारथिले जो गवर्नमेंट को सेतेबेले तांको बहुत टर्चर या पनिशमेंट दिया होतला दे वेर ग्रेटली डिससैटिस्फाइड विथ द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड से से बहुत डिससैटिस्फाइड माने बहुत हैरान माने बहुत टर्चर टाइप रो फीलिंग करथिले आ जो गवर्नमेंट सिस्टम थिला से माने डिसलाइक करथिले मध्य से गोटे एटा गोटे इंपोर्टेंट कारण था फॉर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन दैट इज सोशल कॉज नाउ लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल कॉजेस व्हेन द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन द फ्रेंच began to decline then the writers and philosophers created a new life in the general masses by their speeches and writings आ जेतेले हमें देखला राजनीतिक सामाजिक एवं अर्थनैतिक कंडीशन रे जेतेले किसी किसी मात्रा रे पतन होतला सेते बेले कोन हला जो राइटर्स माने थिले या टीचर्स और फिलोसोफर्स से माने कोन करले तांको राइटिंग्स लेखा या जो तांकर कथनी जो थिला स्पीचेस से माध्यम रे गोटे नुआ जुग सृष्टि हला दे मेनली रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द प्रिवेलिंग सोशल इविल्स एंड अदर डिसऑर्डर्स इन द सोसाइटी और से टाइम रे बहुत गुड़े सोशल इविल्स होतला लाइक चाइल्ड मैरिज हो या रिलीजियस सुपरस्टिशंस ब्लाइंड बिलीफ सब जो सोशल इविल्स थिला तांको विरोध रे से माने बहुत विरोध करले ता संगे संगे जो डिसऑर्डर्स थिला माने करप्शन थिला या जो अन्य अन्य सब
कुसंस्था माने थिला या कु भाव माने थिला सेटा सब से माने विरोध करथिले तांको लेखा या स्पीचेस माध्यम रु द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग देम वेर एज फॉलोज फास्ट होची मॉन्टेस्क्यू रो इंपोर्टेंट वर्क कोन थिला द स्पिरिट ऑफ लॉज सेकंड होची वोल्टेयर रो इंपोर्टेंट वर्क थिला द फिलोसॉफिकल डिक्शनरी थर्ड होची रुसेओ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट गोटे इंपोर्टेंट वर्क थिला ऑफ रुसेओ लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्टली कौन डिस्कस करवा फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे इंपोर्टेंस कौन थिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन टा गोटे इंपोर्टेंट इवेंट आमे कौन पे कहू इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ए यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉज हैड बीन कोडिफाइड फ्रेंच रिवॉल्यूशन द्वारा कौन है गोटे एफिशिएंट या गोटे सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सृष्टि करला आ ता संगे संगे जो नियम माने थिला सेटा गोटे सिंपल माध्यम रे हमको प्रोवाइड करला द इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी द थ्री आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेर पॉपुलराइज्ड जो तीनटा आइडियल्स थिला इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी सेटा मेनली सब जगह रे पॉपुलराइज्ड है माने पॉपुलर है आ लोक माने से तीनटा जो आइडियल्स थिला सेटा फॉलो करले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड लाइक वेव्स ऑल ओवर यूरोप एंड बिकेम ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अदर कंट्रीज आ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आइडियाज माने थिला या तार मूवमेंट्स रो जो लाइक नेशनलिज्म यूनिटी जो इम्पोर्टेंट गोल्स माने थिला सेटा गोटे इम्पोर्टेंट वेब टाइप रो वेब माने होचे जो झरना टाइप रो सेटा सब कंट्री रे स्प्रेड हला आ परवर्ती समय रे अन्य अन्य कंट्रीज माने तांकर इंस्पिरेशन से फ्रेंच रिवॉल्यूशन थ्रू रू पाइले इन द सोसाइटी द प्रीडोमिनेंस ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी वेर एंडेड एंड लेटर इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स वेर एस्टाब्लिश्ड आ सोसाइटी रे जो आमे देखुतला फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे क्लर्जी और नोबिलिटी माने तांकर मन इच्छा शासन करथिले या करप्शन टाइप रो एक्टिविटीज करथिले सब समाप्त हो गला आउ ता परवर्ती समय कोन हला माने सबको इक्वालिटी माने होची सबको इक्वल हिसाब रे सब देखिले इक्वालिटी इन द केस ऑफ ऑक्युपेशन इन द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ सोसाइटी सब क्षेत्र रे तांको माने जो वर्गर लोक माने थिले समान को इक्वालिटी हिसाब रे तांको देखा गला सो दिस वाज ए स्मॉल lecture video on the topic that is French Revolution in the year of 1789. I hope all of you had understood little bit, or we can say somehow it was one of the interesting chapter in the world history, that is modern world history. So thank you.